आज बोरान के एक बहुत महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा आर्थोबोरिक अम्ल। आर्थोबोरिक अम्ल। अब लिखवाएंगे नहीं, तुम लोग खाली मैं पढ़ाता रहूंगा, आप लोग याद रखेंगे। आर्थोबोरिक अम्ल बड़ा इंपॉर्टेंट अम्ल है, जिसका सामान्य सूत्र होता है H3BO3। पढ़े थे आप लोग? H3BO3 सब लोग याद रखो। H3BO3। हाँ, ऐसे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं BOH का 3। BOH का क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। ये कैसे होता है बाबू? ये सफ़ेद रंग का होता है। जो आर्थोबोरिक अम्ल होता है ये सफ़ेद रंग का होता है। ये ठोस अवस्था में पाया जाता है और ये साबुन के जैसा स्पर्श करने पर साबुन चिकना होता है, वही ये भी चिकना होता है। बात समझो कैसा होता है? ये ठोस होता है और ये सफ़ेद रंग का होता है और जगह साबुन चिकना होता है, उसी तरीके से आपका आर्थोबोरिक अम्ल भी साबुन की तरह एकदम सेम होता है आपका, उसे चिकना होता है। चिकना होता है, ठीक। हाँ, एकदम जल में घुल जाइए, ठीक बानू। माने जो ठंडा जल बनू, ठंडा, अगर ठंडा जल में बोरिक अम्ल डालेंगे तो बड़ी कम घुलनशील होता है, लेकिन गर्म जल में डालेंगे तो गोंद घुल जाएगा, एकदम गुई घुलेगा आपका। तो आपसे प्रश्न आता है कि बताओ बोरिक अम्ल सबसे अधिक किस में घुलेगा? हाँ, क्यों गर्म जल में घुल जाता है? क्योंकि गर्म जल में ऑक्सीजन कम हो जाता है आपका। तो लिख चलो, तो नहीं लिखते चलो, लिखो। देखो, आर्थोबोरिक अम्ल का सूत्र H3BO3 होता है। आर्थोबोरिक अम्ल का सूत्र H3BO3 होता है। H3BO3 होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक होता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक होता है। अब देखो आर्थोबोरिक अम्ल के बनाने की विधि। आर्थोबोरिक अम्ल के बनाने की विधि क्या बनी? कौन ऐसा यौगिक जरूर लेना है जिसमें BH आता हो। बात समझ रहे हो? कोई ना कोई ऐसा यौगिक चूज करो जिसमें B आता हो। चलो तो लिख लो, गना के ले लो। अच्छा, इसका नाम बोलो सब लोग, बनाने की विधि में नाम बोलो। N2B4O7 नाम बोलो। इसका क्या होगा? नाम बोलो। बोरेक्स। क्या बात है। इसका नाम बोलो। HCl को, HCl का नाम बोलो। जल मिलाओ, का बनेगा? देखो ध्यान से, बनेगा NaCl। इसको कहते हैं नमक। क्या कहते हैं? नमक। तुम तो बहुत नमक खाते होगे, क्योंकि जो शाकाहारी होता है नमक कम में खाता है। देखना ध्यान से। हाँ, जानते हो कोई व्रत आदमी रखता है तो क्या रखता है? व्रत रखता है ना, तो उसमें काय नहीं नमकीन खाता है या कुछ खाता है, नमक के बराबर रहता है बस। नमक वाला चीज का सेवन नहीं कर सकते हैं। अगर तू नमक वाला चीज मत खा, आएगा बिना खा के रहो तो कब तेरा पेट ना भरी। नमक खाना बहुत अनिवार्य है। तो मुसलमान लोग ना कहला कि हमने कहता 1 महीना व्रत रखते। क्या व्रत रखते हैं? सुबह खाते हैं, शाम को खाते हैं, दिन में भूखे रहते हैं। तो हमने के व्रत में नमक माना रहता है यार, नमक से पेट भर जाता है। अब दिन में भूख लग रहा है, है ना, गोश्त मुर्गा के है, बीच में मछली है, वही रहा है। इधर बाराम नहीं है ना, ब्यूटीफुल सुर्ती खा, बीच में दारू पी लो। हाँ हाँ, लिख लो, पढ़ा के लिखो। बोरेक्स है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जल है, सोडियम क्लोराइड, बोरिक अम्ल बन गया आर्थोबोरिक। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, जल्दी से। आर्थोबोरिक अम्ल की संरचना। पूरी आ गया आर्थोबोरिक अम्ल की संरचना हो गया। अब इन्हें बना लो आर्थोबोरिक अम्ल की गुण। कोई संरचना लिखोगे? चलिए संरचना लिखते तो लिख लो।
चलो आ जाओ, सब लोग बनाओ। आज तो बोरी कमल की संरचना है। देखो आज तो बोरी कमल पहले आप समझ रहे होंगे सब लोग ध्यान से कि इसमें यक्ष 3 है, बी एगो है, ओ 3 है। सब लोग समझो पहले, यक्ष कितने हैं 3, और बी का वो 1, और ओ कितना 3। तो अब इसकी संरचना जब भी बनाएंगे तो याद करो, एक बी के साथ कितने 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 कितने, एक बी के साथ 3 गो यक्ष, आएगा बी के साथ 3 गो ओ। जब संरचना बनाएगा तो मैंने 3 गो ओ और 3 गो वो होना चाहिए, का चाहिए एच। सब लोग याद करो, इसको शॉर्टकट में आप एच बी ओ 3 भी कर सकते हैं। तो इसको जब भी बनाएंगे तो ए गो बी के साथ 3 गो ओ और 3 गो एच आपका जुड़ा होना चाहिए। सब लोग सीखो, समझ रहे बात को? हाँ तो बनाओ, बना लो। ए गो बी, इसके साथ एक यहाँ पर हो, इसके साथ एक यहाँ पर हो, जहाँ ओ वहाँ पर एक एच, जहाँ ओ तहाँ पर एक एच ओ, फिर यहाँ पर आपका रहेगा ओ के साथ एच, फिर आपका ओ, फिर इसके साथ बी। कगो 2 गो 2 4 गो, कगो एच 2 गो है ना, ओ रही, फिर अगर साथ एच रहेगा 8 होता चलेगा। ठीक है, जहाँ जहाँ ओ तहाँ तहाँ एच, एच के बाद ओ के बाद बी, बी के बाद एच के बाद ओ, और बी के बाद ओ के बाद एच के बाद ओ के बाद बी। ठीक है, फिर यहाँ बी के बाद ओ बना लो, 2 4 की संरचना ये दिखा देना बस, ये संरचना। नहीं बी लिख लो, बी के साथ ओ, ठीक है, फिर ओ के साथ एच 2 बनो, फिर एच के साथ ओ के साथ एच के साथ ओ, इस तरीके से फिर ओ के साथ एच, फिर अब देख लो एगो बी रहेगा ना तो इसके आगे पीछे 2 गो रहेंगे, एगो बी बात आगे पीछे 2 गो, अच्छा ओ बाबू के साथ 2 गो एच, फिर एगो बी आगे पीछे 2 गो, फिर एगो बी आगे पीछे 2 गो, इस तरीके से आप बनाते चलिए। आप इसलिए बना लीजिए कोई। हाँ, बोरी कमल की संरचना ठीक है, ठीक, एगो बी 2 गो, बन गया। अब लिख लो बोरी कमल के गुण। बोरी कमल के गुण क्या क्या होता है? पहले लिखो, बोरी कमल ठोस अवस्था में पाया जाता है। फटाफट, बोरी कमल ठोस अवस्था में पाया जाता है। बोरी कमल ठोस अवस्था में पाया जाता है। दूसरा, बोरी कमल सफेद रंग का होता है। तीसरा, बोरी कमल सफेद रंग का होता है। बोरी कमल साबुन जैसा चिकना होता है। बोरी कमल ठंडा जल में कम घुलनशील होता है। बोरी कमल ठंडा जल में कम घुलनशील होता है। लेकिन गर्म जल में अधिक घुलनशील होता है। अधिक घुलनशील होता है। अब का बोरी अम्ल का उपयोग। अगर आंखों में दर्द है, आंखों में लालिमा आती है तो उसको ठीक करने के लिए बोरी कमल का प्रयोग किया जा सकता है।
आंखों में जलन हो रही है, आंखों लाल हो रहा है, तो इसको हम लोग बोरिक अम्ल का उपयोग कर सकते हैं। अरे लिखना, बोरिक अम्ल का उपयोग शरीर के सूजन को दूर करने के लिए भी किया जाता है। हो गया। बोरिक अम्ल का उपयोग बोरेक्स बनाने के लिए भी किया जाता है। हो गया। अब आ जाओ सीधे आपके नेक्स्ट टॉपिक के पास हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास जिसका नाम होगा बोरान एल्युमिनियम तथा इनके यौगिकों का उपयोग। है ना जी, बोरान एल्युमिनियम तथा इनके यौगिकों का उपयोग। बोरान एल्युमिनियम तथा इनके यौगिकों का उपयोग। बोरान एल्युमिनियम तथा इनके यौगिकों का उपयोग। तो देखो ध्यान से सब लोग, हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं बोरान और एल्युमिनियम का। बोरान का परमाणु क्रमांक 5, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13। ये धरती पर सबसे अधिक कौन सा यौगिक पाया जाता है, कौन सी धातु पाया जाता है? एल्युमिनियम। उच्च गलनांक, निम्न घनत्व, निम्न वैद्युत चालकता तथा अत्यधिक कठोर होने के कारण बोरान का बहुत अधिक उपयोग। बोरान अधातु होता है, याद है ना आपको? बोरान क्या होता है? अधातु होता है। सुनते रहना, लिखते जाना अपने मन से। बोरान जो होता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ, बुलेट प्रूफ तो जानते हो ना, गोली लगने पर कोनो असर ना हुई। हमने कई बार गोली के हमारे छेद का हाथ पार निकल लीजिए, उलट जाइए। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? बोरान का। यह धातु होता है, इसके ऊपर गोली मारे कुछ भी नहीं होगा। बुलेट प्रूफ। थोड़ा कई बार गोली मारे उधिया भी गोली सकते हूँ। तो पहला उपयोग लिख लो, पहला उपयोग लिख लो बोरान का, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? बोरान का। वायुवान को बनाने में, वायुवान के जो परत होता है ना उसको बनाने में, क्योंकि बोरान हल्का होता है। वायुवान का परत बनाने में, क्योंकि वायुवान क्या होता है? वायुवान में जानते हो ना, हवाई जहाज पर चलोगे तुम। हमको लगता है तुम्हारी शादी ना लंदन में होगा, हवाई जहाज से आएंगे, हवाई जहाज से तुम्हें लेकर जाएंगे। वायुवान के परत बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बोरान बड़ा हल्का होता है। इसका उपयोग नियंत्रक छड़ों के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग नियंत्रक छड़ों के रूप में किया जाता है। नियंत्रक छड़ क्या होता है? कोनो किरण निकलती है ना हानिकारक भट्ठी से, तो हानिकारक किरण को रोकता है। इसका उपयोग नियंत्रक छड़ों के रूप में किया जाता है। अर्थात लिख रहे हैं, अर्थात ये परमाणु भट्ठी से निकलने वाले हानिकारक किरणों को अवशोषित कर लेता है। हाँ, अर्थात ये परमाणु भट्ठी से निकलने वाले हानिकारक किरणों को अवशोषित कर लेता है। कौन? बोरान। अगला नेक्स्ट लिखना, बोरान का उपयोग बोरेक्स, बोरिक अम्ल बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है।
इसका उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कांच बनाने में किया जाता है। कहीं भुलाना मत इसको, सब मुंह जुबानी याद करना है। अगला लिखो एल्युमिनियम का उपयोग। एल्युमिनियम का उपयोग पहला लिखो, ये धरती पर पाए जाने वाला सबसे अधिक धातु है। ये धातु को पाए जाने वाला सबसे अधिक धातु है। दूसरा लिखना, ये चमकीला धातु है। इसका प्रयोग तार बनाने में, बिजली के तार बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है। पढ़े नु? और क्या बर्तन बनाते जानते हो ना, एल्युमिनियम से बर्तन बनाया जाता है ना, तो इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। और बोलो, और क्या प्रयोग किया जाता है? अब मिश्र धातु में तो इसका जरूर प्रयोग होगा, हल्का है तो इसका प्रयोग मिश्र धातु बनाने में भी किया जाता है। इसका प्रयोग पाइप और पाइप बनाने में भी किया जाता है। कभी कभी एल्युमिनियम पिसायला भी होता है, याद रखना। इसलिए घरों में इसका बड़ा कम उपयोग किया जाता है। घरों में बड़ी कम उपयोग किया जाता है, कारण कि बहुत विषैला होता है। कॉमन विशाला होता है तो बर्तन बनता है।